हाँ यार सीरियसली। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुन ना ब्रो, हम लोग जस्ट घर पहुँचे हैं। हाँ श्योर, सी यू सून। नितिन का फ़ोन था, वॉज आस्किंग हाउ आर यू फीलिंग। कबीर, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम किसी रेगुलर वीकेंड ट्रिप से वापस आए हैं। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो? क्या हो गया बेबी, आर यू ओके? क्या हो गया बेबी? सीरियसली आई एम फीलिंग सिक टू माई स्टमक कबीर। घिन आ रही है मुझे अपने आप से। जस्ट बिकॉज तुम्हें लगता था कि हमारे रिलेशनशिप में स्पार्क खत्म हो गया है, वो एक्साइटमेंट नहीं बचा, मुझे किसी गैर मर्द के साथ सोना पड़ा। और तो और मैंने तुम्हें भी अलाउ कर दिया किसी और औरत के साथ सोने के लिए, एक ही घर में एक ही छत के नीचे। यक वाली फीलिंग आ रही है मुझे हाँ ही नहीं करना चाहिए था। देखो बेबी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था ना। और नितिन और रिया हमारे दोस्त है यार। एग्जैक्टली वो हमारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए मुझे और ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। कल को किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? नेहा तुम बहुत ओवर थिंक कर रही हो। इट वॉज जस्ट वन टाइम थिंग एंड ट्रस्ट मी, इस एक्सपेरिमेंट के बाद यू विल सी द डिफरेंस। हमारी कंपैटिबिलिटी में, हमारी एनर्जीज में, जो इतने साल से जो स्पार्क हमारे बीच में गायब था वो दोबारा आ जाएगा यार। और हमने कोई गलत नहीं किया है यार नेहा, हमने बस हमारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन ढूंढा है। लो कबीर, आई नो हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, पर नेहा अगर बार बार सोचोगी तो बात तो होगी ना। क्यों सोचना है इतना? सी कबीर सुनो, प्रॉमिस मी, ये जो भी था फर्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद हम कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं करेंगे। प्लीज प्रॉमिस मी। ऑफ कोर्स बेबी, एज आई सेड, इट वाज जस्ट वन टाइम थिंग। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे बस अपनी पुरानी नेहा वापस चाहिए। वेल, मुझे भी मेरा पुराना कबीर वापस चाहिए। आई लव यू बेबी। I love you too. चलो ठीक है, मैं शावर लेके आती हूँ। You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late. क्या हुआ? ये तुमने कौन से गाने लगाए आज? अच्छा है ना? डिफरेंट है, ऐसे गाने तो तुम नहीं सुनते हो। गाना है यार, कुछ सोच के नहीं लगाया था, बस रैंडमली एक प्लेलिस्ट प्ले कर दी। नो आई मीन इट्स नॉट योर वाइब। उस दिन शायद रिजॉर्ट में रिया भी ऐसे ही गाने प्ले कर रही थी, है ना? अच्छा, आई डिडंट रियलाइज। इफ यू डोंट लाइक इट बेबी, आई विल चेंज इट। नो नो, इट्स ओके। खाना खा ले, पर केक कटिंग? खाने के बाद काट लेंगे। हाँ भूख तो लग रही है। ठीक है, तुम टेबल क्लियर करो, मैं खाना लगाती हूँ।
अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, नितिन का कॉल आया था तो बोल रहा था कि सैटरडे को डिनर पे मिलते हैं, तो मैंने उन लोगों को यही बुला लिया। पर उनसे क्यों मिलना है? मिलना क्यों है मतलब? दोस्त है वो यार हमारे। 1 महीना भी नहीं हुआ है उस रिजॉर्ट वाले इंसिडेंट को कबीर। डू वी रियली नीड टू मीट देम सो सून? हम उनसे नहीं मिलेंगे तो अजीब नहीं लगेगा, यूं ही उनकी लाइफ से गायब हो जाए। और मुझे लगता है कि हमें उनसे मिलना चाहिए तो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। और नेहा, कितनी बार बोलूं, ओवर थिंकिंग मत करो। अरे क्या कर रहे हो? ये fragrance, it's so good. नितिन मेरे लिए दुबई से लेके आए थे फ्लोरा गॉर्जियस ऑर्किड। लव मेकिंग के टाइम पे दिस परफ्यूम अराउजेस मैन लाइक एनीथिंग। तुम्हें नेहा के लिए चाहिए क्या? कबीर, कहाँ खो गए? तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। थैंक यू। हाउ इज इट स्मेलिंग? बहुत फ्लोरल फ्रेग्रेंस नहीं है इसका। आई नो तुम्हें वुडी और अर्थी परफ्यूम्स पसंद है, बट मुझे लगा कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। वैसे ही जैसे आज रात हम कुछ नया ट्राई करेंगे। Close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love will change your mind. But you think you're doing it wrong. Heart pressure on the ground. Body's on time, body's on time, made it. Body's on time, body's on time, made it. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing your worry like a wedding gown. Your body's on time, your body's on time, baby. फिर उसने मुझे घूरा, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी उसे घूरूंगी। गुंडी है ना पूरी की पूरी। पूरी की पूरी। थैंक यू कबीर। नेहा, व्हाट हैपन? कहाँ खोई हो तुम? तुम वाइन भी नहीं पी रही हो। बेबी, इसे अपना ही घर समझो। सीरियसली गाइस, तुम लोगों को थोड़ा भी अजीब नहीं लग रहा है? नेहा, अभी नहीं प्लीज। एक सेकंड भाई, मैं जानना चाहता हूँ नेहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यार, जब से रिसोर्ट से आए ना, इसका मूड ऐसे ही रहता है। फ्रैंकली स्पीकिंग नेहा, जब हमने फर्स्ट टाइम शॉपिंग ट्राई किया था ना, हमें भी बहुत अजीब लगा था। बस जब देखो एक दूसरे को कोसते रहते थे। इनफैक्ट हम एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पाते थे। फिर हमने नेगेटिविटी को लेट गो किया और सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया। फिर हमारे बीच में भी नया नया सा फील होने लग गया। रिलेशनशिप में स्पार्क आ गया। एग्जैक्टली, मैंने भी इसे यही कहा, नॉर्मलाइज थिंग्स। चलो गाइस, उस रात का कोई लोड नहीं लेते हैं। नो बैगेज फ्रॉम दैट नाइट। चीयर्स। नो बैगेज।
हेलो, यू वांट टू यूज़ द वॉशरूम? सो अपना हाथ हटा दो, जाना है मुझे। तुम्हें पता है मैं कितना तड़प रहा हूँ। तुम मेरे सामने हो लेकिन मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। बाय द वे, यू आर लुकिंग हॉट टुडे। थैंक यू सो मच कबीर। खाना खाने चले? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं नॉन स्टॉप तुम्हें देखे जा रहा हूँ, पर तुमने एक बार भी पलट के मुझे नहीं देखा। और मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? क्योंकि उस दिन जो रिसोर्ट में हमारे बीच हुआ वो स्पेशल था। भूल गई तुम? तुमने ही मुझसे कहा था ना, ओ कबीर, दिस वॉज सो स्पेशल फॉर मी। तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। आई थिंक तुम्हें ड्रिंक ज़्यादा हो गई है। हमने अभी क्या डिसाइड किया था पता है ना? नो बैगेज। एक्सक्यूज मी। अरे पर मेरी बात तो सुन रही हो। नेहा, संभालो अपने पति को। क्या बोल रहे थे तुम उसे? कुछ नहीं। बहुत पी लिया है तुमने। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गई। खाना खाए? तुम चलो, मैं आती हूँ। तुमने फोन का पासवर्ड कब चेंज किया? किया था, कुछ दिन पहले किया था। क्यों? तुम्हें मेरे फ़ोन में कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था। तुम्हारे फ़ोन पे बार बार मैसेज नोटिफिकेशन आ रहा था। मुझे लगा ऑफिस से कुछ अर्जेंट होगा तो चेक कर लेती हूँ। पर तुमने पासवर्ड चेंज क्यों किया? क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा था। काफ़ी लोगों के पास मेरा पासवर्ड था तो कर दिया चेंज। लेकिन मुझे ये सब तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है? तुम मुझ पे डाउट कर रही हो? नहीं कबीर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? मैंने ऐसा कब बोला? तो फिर तुम्हें क्यों जानना है मेरा पासवर्ड? और तुम्हें क्या मतलब है कि मुझे कौन बार बार मैसेज कर रहा है? इसका मतलब ये है कि यू डोंट ट्रस्ट मी। तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। नहीं कबीर, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब ये है कि तुम्हें मैं प्रॉब्लम लगता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों रह रही हो इस प्रॉब्लम के साथ? कबीर, रिलैक्स। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड पूछ लिया। तुम्हें इतना बुरा लगा। और मैं तुम्हें गलत इंसान नहीं समझती हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ ठीक है, वैसे भी पति पत्नी के बीच में ना कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। बाउंड्रीज? चलो रघु। कबीर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? आई वॉन्टेड टू मीट यू। रघु, 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे? मैं तुम्हारे मैसेजेस का इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही हूँ
ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि मुझे ये सब आगे नहीं बढ़ाना है, मगर शायद तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि उस दिन रिसोर्ट में तुमने क्या फील किया था, एंड यू कैन नॉट डिनाई इट एंड डोंट लाई। हमारे बीच वो कनेक्शन, जो बॉन्ड डेवलप हुआ था, इट वॉज सो रियल। मैं तुम्हारे साथ वो कनेक्शन हर रोज फील करता हूँ रिया। एंड यू नो व्हाट, ये देखो, ये देखो, मैंने इसे कितने संभाल के रखा हुआ है। ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उस रात जब तुम मेरे साथ थी मैंने इसे चुरा लिया था। अब ये हर रोज मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, तुम्हें मेरे दिल के करीब रखता है। Why are you behaving like an obsessed boyfriend? तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया और तुम मुझे इमेजिन करते हो? Have you lost it, कबीर? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये सारा आइडिया मेरा था। मैंने ही नितिन को स्वैप करने का आइडिया दिया था। नेहा को मैंने कन्विंस किया था ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। I did it for us. There is no us. तुम मेरे पति के दोस्त हो और मैं अपने पति नितिन से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे लिए तुम सिर्फ एक वीकेंड की फैंटेसी थी। That's it. तुम मेरा ब्रेसलेट वापस करो और निकलो गाड़ी से। पर मेरी बात तो मैंने सुनो रिया। कहा उतरो गाड़ी से। I said get out. ओके ओके, जा रहा हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? अंदर आ, फिर बताता हूँ तुझे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ नहीं कह रहा था कबीर आएगा तब बताऊंगा सब। क्या बात है भाई, एवरीथिंग ओके? तू बता, एवरीथिंग ऑलराइट विद यू? क्या किया है तूने आज? बता अपनी बीवी को। क्या हुआ है कबीर? जानती हो इसने क्या किया? ये रिया का ब्रेसलेट है जो इसने चुरा लिया था। ही इज ब्लडी ऑब्सेस्ड विद हर, और अब तो इसने उसे स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। कबीर ये क्या बोल रहा है नितिन? हाँ नितिन भाई, वी विल सॉर्ट इट आउट ना। तू मेरे साथ नीचे चल, हम बात करते हैं। इसमें तो नेहा को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? ये सही है यार तेरा। तू मेरी बीवी को इन्वॉल्व कर सकता है और मैं तेरी बीवी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। वाह। चलना भाई, बात करते हैं, आजा। एक सेकेंड, कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रुको। नितिन क्या चल क्या रहा है? मुझे पूरा सच जानना है, प्लीज बताओ हुआ क्या है? आई एम सॉरी नेहा, पर ये पूरा वीकेंड वाइफ स्वैपिंग का आइडिया ना कबीर ने मुझे दिया था। ही इज ब्लडी ऑब्सेस्ड विद माय वाइफ। ना जाने कब से उसे पाना चाहता है। पागल हो गया ये इंसान। व्हाट? कबीर तुमने तो कहा था कि ये पूरा आइडिया नितिन का है। हाँ बेबी, मतलब नितिन ने बताया था कि उन लोगों ने ट्राई किया, तो मुझे लगा कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। ओह शिट, ओह गॉड, अब समझ आ रहा है। इसलिए तुमने मुझे भी कन्विंस किया ना इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि तुम अपनी फैंटेसी पूरी कर सको, रिया के साथ सेक्स कर सको। तुम इतने गिर गए कि अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए तुमने मुझे गैर मर्द के साथ सोने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारी वजह से अब मैं जिंदगी भर इस ट्रॉमा के साथ जीऊंगी। यू आर सिक कबीर, यू आर सिक। नहीं नेहा, रिया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है उसे। सारे मैसेजेस देखे मैंने उसके फोन में जो तूने उसे भेजे थे। डिक पिक भेजी थी तूने अपनी उसे। हाउ डिस्गस्टिंग यार। अगर आज के बाद हम दोनों के सामने आने की जरूरत की ना तूने, तो सबके सामने नंगा कर दूंगा तुझे। समझा? शिट। नेहा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। रिया की गलती है। हम लोग जब भी मिलते थे, रिया मुझे लाइन देती थी, वो मुझसे फ्लर्ट करती थी। शी यूज्ड टू ऑलवेज सीड्यूस मी बेबी। ट्रस्ट मी, मेरी कोई गलती नहीं है। स्टॉप इट कबीर, स्टॉप इट। और कितना झूठ बोलोगे?
जब भी जहां भी तुम गलत साबित हुए हो तब तुमने उसका इल्ज़ाम दूसरे पे डाला है। अब और तुम्हारा ये पैतरा यहाँ नहीं वर्क करेगा। बेबी आई एम सॉरी, आई विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम के लिए काउंसलर के पास जाऊंगा। आई विल बी अ बेटर गाय, ट्रस्ट मी। ठीक है, देन गेट बेटर। तब तक के लिए ना मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूँ और ना ही इस घर का। नेहा,